हेलो, माई सेल्फ मुदित। और मैंने काफ़ी आज की वीडियो एक बुक के ऊपर होगी जिसका नाम है इकाकाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। तो बेसिकली ये बुक के बारे में मैं इंटरेस्टेड इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारी नोवेल जैसे गुरु गोपाल दास की सीक्रेट ऑफ लाइफ और साइकोलॉजी ऑफ मनी और इसी तरीके से रिच डैड एंड पुअर डैड, ये काफ़ी मोस्ट सेलिंग नोवेल्स हैं। उसमें से एक नोवेल, सब नोवेल्स में एक चीज़ मैंने कॉमन देखी, हर कोई इकाकाई इकाकाई के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा था। तो क्या है ये इकाकाई, क्यों लोग इसके बारे में इंटरेस्टेड हैं, लोग जानने के लिए उत्सुक हैं? तो चलिए समझते हैं। तो जिस बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये बुक है इकाकाई, द जापानी सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड अ हैप्पी लाइफ। तो बेसिकली क्या है इकाकाई? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम इकाकाई के बारे में। तो बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू दूं कि इकाकाई एक तरीके से एक तरीका है, एक जरिया है कि आपको लाइफ में करना क्या है, आप उसे कितनी आसानी से पहचान सकते हैं, कितनी आसानी से जान सकते हैं और कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे कि आपको क्या करना है। अगर एक बार आपको ये समझ में आ जाए कि क्या करना है तो ज़िंदगी जीना आसान हो जाता है और उस रास्ते पे चलना आसान हो जाता है। तो समझते हैं इकाकाई, जो कि आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ योर रीज़न फॉर बीइंग? तो आप हो, उसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा। तो उस बारे में ये बताती है, अकॉर्डिंग टू द जापानीज एवरी वन हैज़ अ इकाकाई, वाट अ फ्रेंच फिलोसफर माइट अ कॉल राइजन डेटियर। सम पीपल हैव फाउंड देयर इकाकाई while other are still looking through their carry it within them। देखिए, हर किसी के अंदर इकाकाई है। कुछ लोग उसे पहचान चुके हैं और कुछ लोग पहचानते भले ही ना हो लेकिन अभी भी इस हर समय उसको कैरी ऑन कर रहे हैं, उनके साथ है। आप खुश हो तो कहीं ना कहीं इकाकाई की वजह से हो। अवर इकाकाई इज हिडन इनसाइड ईच ऑफ अस एंड फाइंडिंग इट रिक्वायर्स अ पेशेंट सर्च। देखो, हर किसी में इकाकाई है लेकिन उसको पाने के लिए ना उसे थोड़ा सा धैर्य चाहिए। According to those born on Okinawa, the island with most sanitarian in the world, Ikigai is the reason we get up in the morning। इसका मतलब ओकिनावा एक आइलैंड है, आइसलैंड है जापान में। तो वहाँ की क्वालिटी ये है कि ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा 100 से पार वाले लोग, मतलब जिनकी एज 100 से ज़्यादा है, सैनिटेरियन, वहाँ पे पाए जाते हैं। और उनके अकॉर्डिंग इक्काकाई वही है जिसकी वजह से आप हर रोज़ पैशन के साथ, खुशी के साथ उठ रहे हो सुबह। आप सुबह एक निराश भरी ज़िंदगी है तो आप नहीं उठेंगे कि अरे यार फिर से दिन शुरू हो गया, लेकिन एक खुशी है, उमंग है, इसलिए आप उठ रहे हो हर रोज़ अर्ली मॉर्निंग एक खुशी के साथ, यार हाँ ये मेरे को काम करना है। तो थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे दिया गया है इकाकाई, हाउ यू कैन फाइंड योर इकाकाई। तो बेसिकली चार चीज़ें जो आपको आसानी से पता होगी और आप जानते भी होगे। वाट यू लव, आपको क्या पसंद है, और वाट द वर्ड नीड, और दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है। वाट कैन यू बी पेड फॉर, और आपको किस चीज़ के लिए पेमेंट मिलेगी, क्यों कोई पैसा आपको क्यों देगा। वाट यू आर गुड एट, और आप किस चीज़ में अच्छे हैं। देखो, आप जो चाहते हो और जो आप चाहते हो और उस क्या आप उसमें अच्छे हो, आप और अगर आप उसमें अच्छे हो तो क्या उसके लिए दुनिया पैसे देने के लिए तैयार है। और दुनिया पैसे क्यों देगी, क्योंकि दुनिया को क्या उस चीज़ की ज़रूरत है। उन सब के बीच में अगर आपने एक सामंजस्य बिठा लिया, जैसे वाट यू लव, अगर कोई चीज़ पसंद है तो आपको पैशन है उसके लिए और वो आपका मिशन बन जाए। और इसी तरीके से जो दुनिया की ज़रूरत है, वोकेशन मतलब आप उसे कॉमर्शियलाइज कर सकते हो। और वाट कैन बी पेड फॉर यू, और इसी तरीके से लोग क्यों आपको पैसे देंगे, या तो आपकी किसी कार्य के लिए और आपके प्रोफेशन के लिए। और वाट यू आर गुड एट, अगर आप जिस चीज़ में आप अच्छे हो, अगर वही आपका पैशन बन जाए और वही आपका प्रोफेशन बन जाए तो आपको कोई जीतने से रोक सकता है। दिस इज़ वाट वी कॉल द इकाकाई। इसका डीप मीनिंग पूरी बुक में समझाया गया है, जिससे कि आपको आसानी से आपकी इकाकाई मिल जाए, द रीज़न फॉर योर बीइंग। अच्छा, एक बात है, हम अभी जो अराउंड 2025 के आसपास हैं, या 12th या 11th के भी जो स्टूडेंट्स हैं, वो मतलब हर कोई ये चाहता है कि यार टेंशन, कि यार रिटायर होना है, रिटायर होके ज़िंदगी जिएंगे या इस तरीके से। तो वाई
जापान के लोग ना कभी रिटायर नहीं होते, मतलब रिटायर जब तक उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक रहती है ना, तब तक वो रिटायर नहीं होते। इसलिए जापान के लोग काफ़ी खुश हैं। इंडिया के इंसान अराउंड 60 के आसपास लोग रिटायर हो रहे हैं, और उनकी चाहत ये होती है कि यार 60 साल तक इतना कमा लो कि बाद में 60 साल के बाद उसी पैसे पे मौज कर सको। लेकिन बेसिकली क्या 60 साल के बाद तक क्या आपका वही शरीर वो सब काम करने के लिए आपके साथ देगा? नहीं ना। तो इसलिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो भी आप करो ना, बस रिटायर नहीं होना है आपको। वॉट एवर यू डू, डोंट रिटायर। हैविंग क्लियरली डिफाइंड इकाकाई बीइंग सेटिस्फैक्शन। अगर आप सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, मीनिंग इन आर लाइफ, अगर आप क्लियर हैविंग अ क्लियरली डिफाइंड इकाकाई, इकाकाई का क्लियर अगर किसी को क्लियर है कि इकाकाई क्या है, उसका मतलब वो इंसान सेटिस्फैक्शन में है, हैप्पीनेस है, और मीनिंग अपनी ज़िंदगी को कुछ मायने दे पा रहा है। और इस बुक का यही पर्पस है। द पर्पस ऑफ दिस बुक इज़ टू हेल्प यू फाइंड योर्स, आपकी इकाकाई मिल जाए, एंड शेयर द इंसाइट फ्रॉम जापानीज फिलोसफी ऑन लास्ट हेल्डिंग ऑफ द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। जो और इस बुक का मेन पर्पस ये है कि आप लोग अपनी इकाई फाइंड कर सकें, और जापानीज लोग की फ़िलासफ़ी समझ में आ सके कि लोग क्यों हेल्दी हैं, उन हेल्दी रहते हैं, उनका माइंड और स्पिरिट और ये सब इतना लॉन्ग लास्टिंग है। मोस्ट एफिशिएंट कंट्री है जापान। वन सरप्राइजिंग थिंग यू नोटिस दैट लिविंग इन जापान इज़ हाउ पीपल रिमेन एक्टिव आफ्टर दे रिटायर। रिटायर होने के बाद भी ना वो बड़े यंग रहते हैं, बड़े एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। In fact, many people never retire. They keep doing what they love for long as their health allow. वो तब तक वो काम करते रहते हैं जब तक उनकी हेल्थ उनको वो काम करने देती है। In fact, there is no word that means retire. In the जापान में रिटायर जैसा कोई शब्द नहीं है। वहाँ पर अगर है भी, उसका मतलब सेंस है लिविंग द वर्क फोर्स फॉर गुड, एज इन इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब, इंग्लिश में अगर रिटायर सर्च करेंगे आप, इसका मतलब है कि आप अच्छे काम के लिए इसे छोड़ रहे हो। According to Dan Bitter, our National Geographic reporter who knows the country well, ये एक रिपोर्टर है नेशनल जोग्राफिक चैनल के, जो उस कंट्री को बहुत अच्छे से जानते हैं। हैविंग अ पर्पस इन लाइफ इज सो इम्पॉर्टेंट इन जापानीज कल्चर दैट आर आइडिया ऑफ रिटायरमेंट सिंपली डजंट एग्जिस्ट। जापान में ना कोई रिटायर नहीं होता, वहाँ पर रिटायरमेंट का मतलब ही कुछ नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। थोड़ा सा आपको ब्रीफ तो समझ में आ गया कि ये बुक आपको बहुत हेल्प करने वाली है, आपकी इकाई फाइंड करने में आपको हेल्प करेगी। तो द आइलैंड ऑफ ऑलमोस्ट इटर्नल यूथ, मतलब इस आइलैंड पे ना हर कोई 100 से ज़्यादा साल तक जी रहा है। इटर्नल यूथ है, मतलब आप हर समय जवान रहते हैं, वहाँ पे कोई बूढ़ा नहीं होता। इसका मतलब समझ रहे हो आप? सर्टेन longevity studies suggested that a long sense of community, a clearly defined ikigai, are as just important as the famously held diet. देखो सीधी सीधी बात है, कुछ स्टडी सजेस्ट करती हैं कि आप आपसे बड़ी किसी चीज़ के पार्ट हो और आपकी एक इकाई वेल डिफाइन है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे जापानीज की डाइट, एक मेल रोल अदा करती है, जो आप खा रहे हो उसमें कोई वो आपको बॉडी को लगेगा। लेकिन अगर आपको खुश रहना है, तो अगर आप अपने से बड़ा किसी चीज़ का अपने आप को एक हिस्सा मान लो, जैसे इंडिया में लोग अपने आप को किसी इष्ट देव जैसे कृष्णा या राधा के पार्ट मानते हैं और उसमें वो खुश रहते हैं। देखा होगा काफ़ी लंबे लंबे समय तक वो खुश रहते हैं, वो मानते हैं कि वो एक भगवान की सेवा का एक पार्ट है। और काफ़ी कंपनी में लोग, या जो भी कोई कंपनी है, लोग कंपनी ज्वाइन इसीलिए करते हैं कि वो अपने से बड़ी किसी एक चीज़ का सदस्य हैं, वो अपने से बड़ी किसी चीज़ के एक पार्ट है। इसलिए वो, अगर आपने ये चीज़ ढूंढ लिया कि आप किसी चीज़ से बड़े हो, किसी बड़ी चीज़ का एक पार्ट हो, आप हिस्सा हो ना, तो आपको ज़रूर खुशी मिलेगी। इसको थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझें तो छोटे बच्चे जो होते हैं, पता है वो खुश किस में रहते हैं? वो खुश इसमें रहते हैं कि यार मैं अगर कल स्कूल जा रहा हूँ ना, तो मेरा एक ग्रुप है और वहाँ पे सब एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं। वो अकेले खुश नहीं रह सकते स्कूल में। मैं कहूँ कि यार एक बच्चा है, एक टीचर है, उसको पढ़ाना है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। एक क्लास है, उसको टीचर को पढ़ाना है, और बहुत वैरायटी के बच्चे हैं, बहुत इंजॉय वाले बच्चे हैं,
उसको पढ़ाने में उसे मजा आएगा। इसी तरीके से बच्चे भी तब इसलिए खुश रहते हैं स्कूल जाने के लिए। कुछ बच्चे इतने एक्साइटमेंट, पता है कि पढ़ने के लिए इतना एक्साइटमेंट नहीं होता उन लोगों को, उनको इसलिए एक्साइटमेंट होता है कि यार मेरे से बड़ा मेरा ग्रुप है, मेरे फ्रेंड्स हैं, और उस फ्रेंड के साथ जो मेरी मटर गश्ती होगी ना, वो मतलब आउट ऑफ द वर्ड है और वो काउंट नहीं कर सकती। आप अपने बारे में भी सोच सकते हो, आप स्कूल किस लिए जाते थे, किस लिए खुश रहते थे कॉलेज में या स्कूल में। स्टडी बीइंग अ पार्ट हो सकता है, लेकिन मेन स्कूल जाने का, यार दोस्त मिलेंगे मेरे मेरे कल बहुत बेस्ट फ्रेंड मिलेंगे, उनके साथ मैं जो यादें बना रहा हूँ वही याद आती हैं। तो मूविंग ऑन, let me repeat again. Certain longevity studies that suggest that a long sense of community and clearly defined ikigai are just as important as famously healthful diet, perhaps even more so. यार एक स्टडी हुई होगी, वहां पे उन्होंने बताया है कि आपकी इकाई वेल डिफाइंड है, आप जो करना चाहते हो वो कर रहे हो, मीनिंगफुल लाइफ है आपकी, और आप आपसे बड़ी किसी चीज का सदस्य हो, कम्युनिटी का सदस्य हो, तो आप, और आपकी डाइट अच्छी है, तो डेट इज सफिशियंट। और डाइट अच्छी है या नहीं है, लेकिन आप किसी और बड़ी कम्युनिटी का पार्ट हो जहां पे आपको समझा जाता है कि आपकी वैल्यू है वहां पर, देन यू विल बी यंग फॉर एवर। यार 4 दोस्त जो एजेड हैं, जो एक एज ग्रुप के जो लोग हैं ना, वो अपने आप को एजेड नहीं बोलेंगे, वो यार वो दोस्त की तरह बिहेव करेगा। तो वही वाली बात है। ओकिनावा and so-called blue zone, the geographical region where people live longest, provide a number of interesting facts about these extraordinary human beings. देखते हैं कुछ फैक्ट्स हैं। ब्लू जोन का मतलब ऐसे इलाके जहाँ पे जिनकी मतलब एज जो है, एवरेज एज 100 से ज्यादा है, उनको बोला गया है ब्लू जोन। तो कुछ 5 पॉइंट हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, जरा देखते हैं। नॉट ओनली डू दे लिव लॉन्गर than the rest of the world population, they also suffer free of chronic disease such as cancer, heart disease, inflammatory disorder and loss. यार वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो लोग लंबे जी रहे हैं, एक बात ये भी है उनको कोई बीमारी नहीं हो रही, कैंसर और हार्ट डिसीज जैसी, और कोई इन्फ्लेमेटरी डिसीज नहीं है जिससे कोई जलनशील। Many other train enjoy inviolable level of vitality and health that could be unthinkable for people of advance elsewhere. Their blood test reveals fewer free radical as a result of drinking tea and eating until their stomach is 80%. ये 80% लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है यार। उनका मानना ये है, जितनी भी यहाँ पे स्टडी करी गई है, आप जितना भी खा रहे हो, जैसे ही आपको लगने वाला है कि यार मेरा पेट भरने वाला है, अबाउट टू फुल है, वो खाना बंद कर देते हैं। तो यार खाना को डाइजेस्ट करने में भी एनर्जी चाहिए होती है, और रिसाइकिल मतलब खाना बॉडी में यूज होगा, फिर वेस्ट निकलेगा, और हमारी ईटिंग हैबिट ये होती है कि दिन में 3 से 4 बार खा रहे हैं। तो अगर हम जो भी खा रहे हैं 80% से कम खाएंगे, 80% मतलब एक मोटा मोटा आइडिया कि आपका जब पेट भरने वाला है उससे कम खाइए, यू विल बी हेल्दियर। वुमेन जो है उनका मेनोपॉज, बोथ वुमेन एक्सपीरियंस मॉडरेट सिम्टम ड्यूरिंग द मेनोपॉज, बोथ मेन एंड वुमेन मेंटेन हायर लेवल ऑफ सेक्सुअल हार्मोन अंटिल द लाइफ लेटर इन लाइफ। मतलब मेनोपॉज का मतलब होता है कि एग रिलीज होती है फीमेल में, वो बंद हो जाती है। तो जब ऐसा होता है ना, तो फीमेल में बहुत सारे हार्मोन्स के चेंज होते हैं, बॉडी एकदम खराब सी हो जाती है इसलिए। लेकिन यहाँ पर जो भी आइलैंड है वहां पे मेनोपॉज हो भी रहा है, तो ऐसा सच इतना डिजास्टर्स नहीं हो रहा, और वहां पे मैन और वुमेन दोनों का टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है, मतलब वो सेक्सुअल प्लेजर एंजॉय कर रहे हैं। रेट ऑफ डिमेंशिया इज वेल बीइंग लो इन ग्लोबल एवरेज। जो डिमेंशिया मतलब भूलने की आदत है, वो पूरे ग्लोबल एवरेज से कम है। आजकल हम यंग लोगों में देखते हैं कि आधे घंटे बाद क्या खाया है या आधे घंटे पहले क्या खाया है भूल जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इकाकाई जो वर्ड है, जो जापानीज वर्ड है, उसमें थोड़ा सा उन्होंने इलेबोरेट किया है, तो हम भी जरा समझते हैं। इकाकाई वर्ड जो है वो कुछ इस तरीके का वर्ड है, इसमें इसका मतलब है लाइफ, और ये 2 वर्ड हैं जिसका मतलब है वर्थवाइल, जिंदगी जो कि वर्थवाइल है, योग्य है, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू कैरेक्टर्स लाइक आर्मर, नंबर 1, और टू बी फर्स्ट, विच मीन्स ब्यूटीफुल और एलिगेंट। इसका मतलब ये है, बाद में जो वर्ड आया ना, जिसका आर्मर, नंबर 1 और टू बी द फर्स्ट, टू हेड इनटू द बैटल और टेकिंग इनिशिएटिव, मतलब डिसीजन लेने की क्वालिटी सबके पास है। हम लोग डिसीजन, यार
जैसे आपका डिसीजन होगा वैसे ही आपकी लाइफ होगी ना। तो यहाँ पर जो भी एक इकाकाई का मतलब ये भी है, आपकी लाइफ खुशी बनी, आपकी लाइफ मीनिंगफुल भी है, और आप डिसीजन ले पा रहे हैं, और वो भी जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बना रहा है और एलिगेंट शानदार बना रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा बहुत हमें इकाकाई का मतलब समझ में आ रहा है ना, लाइफ जो कि वर्थवाइल है, और कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी के बैटल में लड़ना आ रहा है, डिसीजन लेना आ रहा है, और वो डिसीजन आपकी जिंदगी को और बेहतर, ब्यूटीफुल और एलिगेंट बना रहे हैं। Though we will consider each of these findings over the course of the book, research clearly indicates that Okinawa focus on Ikigai give a sense of purpose to each and every day and play an important role in their health and longevity. तो ये बताया है कि जो ओकिनावा के जो पीपल है उनका मेन फोकस रहता है इकाकाई पर, जो कि इनको एक सेंस ऑफ पर्पस देती है, एक कुछ वैल्यू, कुछ है उनकी वैल्यू, और हर डे और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है उनकी हेल्थ के लिए और उनकी लॉन्गेविटी मतलब लंबी जीवन के लिए। तो कुछ फैक्ट्स बताए हैं ब्लू जोन के बारे में। तो स्पेशली सबसे पहले जरा बात करते हैं ओकिनावा, जिसमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाले हैं। वहां पर जो डाइट है ना, नॉन वेज कोई नहीं खाता। नॉन वेज खाना ठीक है, लेकिन वो मीट को प्रेफर करते हैं, फिश नॉट, दैट इज वी से नॉट, ये जो मुर्गा उस टाइप का प्रेफर नहीं करते। ओकिनावा जापान, द लोकल इट डाइट रिच इन वेजिटेबल। टोफू क्या होता है? सोयाबीन से बनाया हुआ पनीर, मतलब एक ग्रीन प्रोटीन है आपके लिए। सर्व ऑन स्मॉल प्लेट। इन एडिशन टू द फिलॉसफी, इकाकाई मून और क्लोज नेट ग्रुप ऑफ सीइंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द लॉन्जेविटी। मतलब जो भी खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, टोफू खा रहे हैं, ठीक है, और छोटी छोटी प्लेट में सर्व किया जा रहा है। इटली में, इटली के बारे में बताया है, लोकल जो है वो वेजिटेबल बहुत खाते हैं और 1 से 2 ग्लास वाइन पर डे लेते हैं। एज इन ओकिनावा, द कलेक्टिव नेचर ऑफ कम्युनिटी इज अनदर फैक्टर रिलेटेड टू द रिलेटेड ऑफ देयर लॉन्जेविटी। देखो, हर कोई एक सदस्य मानता है कि किसी कम्युनिटी का पार्ट है, ये इनकी लाइफ में बड़ा हेल्थी बना रहे हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, इन्होंने कुछ और आइलैंड के बारे में बताए हैं, तो थोड़ा सा मैं आगे बताना चाहूंगा आपको। यहाँ पे ओकिनावा में यार, वहां पे ना खाना ऐसा नहीं है कि एक सब्जी बहुत सारी रख दी, एक बहुत सारी रोटियां रख दी, नहीं, वो थोड़ा 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 5 से 6 वैरायटी का खाना बनाते हैं, 5 से 6 वैरायटी का खाना, और सर्व करते हैं। देखने में लगता है कि वो बहुत सारा खा रहे हैं, लेकिन वो इतना नहीं खाते हैं, उनका पेट मेंटली भर जाता है कि भाई बहुत सारी आइटम है, बहुत सारी डिश है, खाया आपने, लेकिन एक होता है कि आपने पूरी प्लेट में एक सब्जी बहुत ज्यादा रख दी, और आपने थोड़ा 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 हर वैरायटी का खाना रखा, वो आपने ईट किया। In the following chapter, we will examine several factors that seem to be the key of longevity and are found across the blue zone, paying especially attention to। Basically यहाँ पे 5 लोकल जोन के बारे में बात करी जाएगी, और बेसिकली मेन जो बात करी जाएगी वो होगी ओकिनावा की। It is so called village of longevity. However, it is worth point out that there are 3 reasons are evident। 3 रीजन है वहां पे, तो थोड़ा सा आगे बात करते हैं। 80% का सीक्रेट जानने के लिए थोड़ा सा बताते हैं। देखो, एक चीज और खास बात है, क्या कि देखो, द की टू लॉन्जिविटी आर डाइट, ठीक है, डाइट है, एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज भी है, फाइंडिंग अ पर्पस इन लाइफ, इकाकाई भैया, फॉर्म अ सोशल टाइज। हमारे आज की जनरेशन में लोग सोशल नहीं है। मैं काफी लोगों को, बच्चों को देखता हूँ, सोशलाइजेशन नहीं है उनमें, तो उनका सर्किल भी छोटा छोटा, 1 या 2 फ्रेंड, और वो भी कुछ टाइम बाद खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप एक ब्रॉड सर्किल ऑफ फ्रेंड है और बहुत ही फैमिली रिलेशन अच्छे, आज की डेट में बच्चे आपस में लड़के मरे जा रहे हैं। मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी मैनेज देयर टाइम वेल इन ऑर्डर टू रिड्यूस स्ट्रेस, कंज्यूम लिटिल मीट और प्रोसेस फूड, ड्रिंक एल्कोहल इन मॉडरेशन। देखो, एक जनरल बात बताइए कि यार वहां पे कम्युनिटी के साथ रहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, मांस कम खाते हैं, प्रोसेस फूड कम खाते हैं, एल्कोहल बहुत ही मॉडरेट पीते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, दे डू नॉट डू स्टिमुलस एक्सरसाइज बट दे डू मूव एवरी डे। यार आज की डेट में अगर मेजरली बात करी जाए, जैसे इंजीनियरिंग है, वहां पे मोस्टली क्यूबिकल्स के अंदर वो बैठे रहते हैं, और भी जितनी बैंकिंग जॉब है उन सब में बैठे रहते हैं, तो लाइफ कम हो रही है उनकी। तो उनकी में जितनी भी ये आइलैंड के बारे में बताया गया है, वो चलते बहुत है, और वो अपने वेजिटेबल्स के गार्डन में खुद काम करते हैं।
पीपल इन ब्लू जोन रेदर वॉक देन ड्राइव। यार वो ड्राइव नहीं करते ज़्यादा, जैसे हम कहीं भी जाना है यार, निकाली बाइक या आपने कार निकाली, चलो ड्राइव, वो ड्राइव है। ये लोग जो क्या करते हैं, वॉक करते हैं। गार्डनिंग में विच इन्वॉल्व डेली लो इंटेंसिटी मूवमेंट इज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव कॉमन। हर कोई गार्डनिंग करता है, और हर भाई गार्डनिंग कर रहा है तो मूव करना पड़ेगा, तो ये है। गार्डनिंग से एक चीज और सीखने को मिलती है कि यार प्लांट को सीड से ग्रो करने में ना हम लोगों में पेशेंस आता है। पेशेंस का मतलब धैर्य है, जो कि आज की जनरेशन खो चुकी है। आपके पास कुछ टाइम बाद आपको कुछ मिलने वाला है, लेकिन पेशेंस की वजह से, जल्दी की वजह से आप उसे खो देते हो। तो अगर आपको पेशेंस सीखना है तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है कि आप गार्डनिंग करना शुरू करिए, और वो भी किसी चीज को सीड से ग्रो करिए और उसका बढ़ाइए। आपको समझ में आ जाएगा पेशेंस क्या होता है। द 80% सीक्रेट, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे टुमारो। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज 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 कमेंट करके आगे बढ़ाइएगा। ये जो लास्ट टॉपिक है ये आपको कुछ और बेस्ट आपकी आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करेगा। तो आप चाहते हो कि ये ऐसे चैप्टर्स आपको मिले तो प्लीज कमेंट करिए, जिससे कि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले मूविंग ऑन, आगे बढ़ने का। थैंक्स।